अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस प्लेलिस्ट की आज की हमारी 11वीं वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है व्यू टू डू की फंक्शनैलिटी करी थी। तो आज की हम इस वीडियो में जो है अपडेट टू डू की फंक्शनैलिटी करेंगे। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम अपनी जो है वेब में चलते हैं। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में कुछ इस तरीके से हमने व्यू कराया था। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारा डेटा यहाँ पे आ जाता है, शो हो जाता है इस तरीके से। तो आज के वीडियो में क्या करेंगे, हम जैसे ही अपडेट दबाएंगे जिस तरीके से हमारी व्यू में यहाँ पे आईडी आ रही थी इस तरीके से पाथ बनाएंगे हम। और यहाँ पे जो है पहले डेटा शो कराएंगे जो हमारा ये वाला डेटा है, और फिर इसके बाद यहाँ से फंक्शनैलिटी करेंगे। तो चलते हैं अपने वी एस कोड में प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले app.js में जाते हैं और यहाँ पे जिस तरीके से हमने ये वाला पाथ करा था इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे /:id। तो अब जो है हम टू डूज वाले में जाते हैं और यहाँ से अपडेट वाले में क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डबल कर्ली ब्रैकेट और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पाथ नेम। और पाथ नेम क्या दे देता हूँ मैं, इसको मुझे रैप करना पड़ेगा बैकटिक में ताकि मैं इसके अंदर जो है क्या यूज़ कर सकूँ, जावास्क्रिप्ट। ई एलिमेंट के अंदर जो भी मेरी आईडी यानी ये वाला एलिमेंट के अंदर जो भी मेरी आईडी है, सही है, क्योंकि ये मैप होके आ रहा है, एक एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब जो है इसी तरीके से हम स्टेट के थ्रू डेटा भेजेंगे यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ स्टेट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, अब हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजना पड़ेगा डेटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ अपडेट डेटा, सही है। और इसको भी मैं क्या करता हूँ एलिमेंट पूरा पास कर देता हूँ। तो जिस तरीके से हमने व्यू के अंदर यहाँ पे यूज़ लोकेशन किया था इसी तरीके से हम अपडेट वाले कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं क्या, रिएक्ट राउटर डॉम में से यूज़ लोकेशन, यूज़ लोकेशन। और फिर यहाँ पे एक कॉस्ट का वेरिएबल बनाते हैं लोकेशन के नाम से ताकि हम जो है इस यूज़ लोकेशन को यूज़ कर सकें। तो अब इस लोकेशन में हमारा क्या है, कॉस्ट का एक और बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी इस लोकेशन में से हम ऑब्जेक्ट निकालने हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे दो, अपडेट, अपडेट के नाम से मैंने दे दिया यानी अपडेट डेटा। और मैंने क्या बोला, लोकेशन की स्टेट में जो भी डेटा ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इसको ला के दे दो, सही। और मैंने बोला अगर आता है तो सही है वरना क्या करो खाली ऑब्जेक्ट दे दो। तो मैं फॉर्म में आता हूँ, फॉर्म में मैं सबसे पहले रैप करता हूँ कर्ली ब्रैकेट में इसको ताकि मैं जो है यूज़ कर सकूँ। मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ अपडेटेड डेटा में, अगर अपडेट डेटा में अगर कुछ आता है तो सही है वरना क्या करो एल्स में आओ। एस हेडिंग 3 क्या, इसको क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नो टू डू फाउंड। अगर कोई यूज़र यहाँ पे आके इस तरीके से आईडी देगा, अभी देखें हमारा पाथ नहीं आ रहा, अभी मैं अपडेट करता हूँ तो देखें यहाँ पे 1 आ रही है और यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 करा तो नो टू डू फाउंड आ जाएगी। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे स्टेट नहीं भेजी, स्टेट में डेटा भी भेजना ज़रूरी है लेकिन यहाँ पे किस तरीके से भेजे वो भेज नहीं सकते। तो ये जो है आपकी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है ताकि कोई यूज़र जो है किसी दूसरे का डेटा अपडेट ना कर सके आईडी के थ्रू, सही है। तो इस तरीके से आ गया। अब जो है चलते हैं, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यूज़ स्टेट का। यूज़ स्टेट किस में से करेंगे हम, रिएक्ट में से। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूज़ स्टेट। और अब इसको भी इस तरीके से यूज़ करना है तो मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट में टू डू टास्क कॉमा सेट टू डू टास्क और यहाँ पे यूज़ स्टेट। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू डू टास्क की जगह करता हूँ स्टेटस, STATUS स्टेटस, सही है। और यहाँ पे मैं क्या कंडीशन लगा देता हूँ, अगर अपडेट डेटा में कुछ आता है तो क्या करो इसको दे दो अपडेट डेटा में ऑब्जेक्ट जो है हमारे उसमें क्या दे दो टास्क।
वरना क्या करो, उसको कुछ भी मत दो। और इसी तरीके से इसमें अपडेट डेटा में अगर हमारा कुछ आता है तो क्या करो, अपडेट डेटा डॉट स्टेटस। अच्छा, जो स्टेटस आ रहा है वो किस में आएगा, हमारा बूलियन में आएगा। वरना एल्स क्या करो, कुछ भी मत दो इसको, सही है। तो ये मैंने इसलिए डिफाइन करा है क्योंकि मैं जो है यहाँ पे वैल्यू क्या दूंगा, ये वाली टू डू टास्क और टू डू स्टेटस वाली। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इनपुट में टास्क वाले के, मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले वैल्यू। वैल्यू क्या देता हूँ मैं, टू डू टास्क। तो अब देखें यहाँ पे टास्क लिखा हुआ आ गया मेरा। अब दोबारा चलते हैं, अब किसी को भी मैं करूँगा तो यहाँ टास्क लिखा हुआ आ जाएगा, ग्रोसरी वगैरह, सही है। तो इसलिए मैंने इसको जो है इस तरीके से पास करा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र अपने पास से जो है सही भी आईडी करेगा तो यार नो टू डू फाउंड आ जाएगा, सही है। तो यूज़र को लाजमी जो है यहाँ से आके क्लिक करना है, वरना उसके पास अपडेट वाला फॉर्म शो ही नहीं होगा। इस तरीके से हमारा व्यू नहीं शो रहा था। और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं ऑन चेंज वाली। ऑन चेंज करने पे ये क्या लेता है, हमारा फंक्शन रिटर्न करता है क्या, कि सेट टू डू टास्क में क्या दे दो, जो भी हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू, टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। अगर हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं, इसको हटा के अब हम कुछ भी देंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसमें आके सेव हो गई। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा वापस से वाली वैल्यू आ जाएगी, सही है, पुरानी वाली। तो अब इसी तरीके से जो है हम क्या करते हैं, इसमें आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चेक का काम करता हूँ। चेक चेक की मैं कंडीशन क्या लगाता हूँ, क्योंकि हमारा इसके अंदर स्टेटस जो है वो बूलियन में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं जो है करता हूँ टू डू कर्ली ब्रैकेट में टू डू स्टेटस मेरा अगर बराबर हो जाता है ट्रू के तो इसको चेक कर दो, सही है। वरना क्या करो, और इसी तरीके से इस पे आता हूँ मैं इनपुट पे नॉट कंप्लीट वाले, यहाँ पे भी यही कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टू डू स्टेटस अगर मेरा बराबर हो जाता है फॉल्स पे, तो इसको क्या करो, इसको चेक कर दो। तो अब देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आ गया, लिखा हुआ सेलेक्टेड आ गया मेरा। इसी तरीके से मैं इस पे आता हूँ, सॉरी व्यू पे आ रहा हूँ मैं गलती से। तो मैं अपडेट पे आता हूँ तो देखें मेरा ये आ गया नॉट कंप्लीटेड। इसी तरीके से मैं चेक वाले पे आता हूँ, चेक वाले पे आता हूँ तो देखें कंप्लीटेड पे ऑटोमेटिक आ गया। तो हमारा ये काम तो हो गया। तो अब यहाँ पे भी क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी दे देते हैं इसकी ऑन चेंज की। ऑन चेंज करने पे क्या हो, फंक्शन रिटर्न करता है क्या, एरो फंक्शन लेता है। हम यहाँ दे देते हैं सेट टू डू स्टेटस को क्या दे दो, ट्रू बूलियन दे दो। हम वहाँ क्या दे रहे थे पहले, हम क्या दे रहे थे वहाँ पे इस तरीके से दे रहे थे। तो हम यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी ना वो बूलियन में आ रही है, वहाँ से जो आ रही है ना हमारे अपडेट वाले से, वहाँ से आ रही है बूलियन के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको बूलियन में दे रहा हूँ, ताकि जो है हमारे ये चेक रहे। वरना क्या होगा, मेरा ये चेक नहीं रहेंगे, ये हट जाएंगे चेक इस पे से ऑटोमेटिक। अभी देखो अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा ना ये, अभी सेलेक्ट होने लग जाएगा ये। तो इसको मैंने ट्रू करा और इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ नॉट कंप्लीट वाले में, इसको पेस्ट किया और यहाँ पे करा फॉल्स। तो अब चल देखते हैं, तब देखें चेक हो रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल में इसको जो है इसमें दे देता हूँ स्ट्रिंग में, इसको भी स्ट्रिंग में दे देता हूँ अब ऐड की तरह, तो अभी देखें अब ये चेक नहीं होगा, मेरा हट गया, सही है। ये मसले की वजह से जो है मैंने इसको क्या करा, भूल में करा। क्योंकि इसमें जो वैल्यू आ रही है वो भूल में आ रही है, और यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं हम लोग, उसमें दे रहे हैं क्या कहते हैं स्ट्रिंग में। और यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है, भूल वाली, तो इसलिए चेक नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट इसको भूल में ही दे रहा हूँ। अब देखें अब ये मसला हल हो जाएगा, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें अब मसला हल हो गया। तो अब हमारा ये वाला काम तो हो गया। अब हमें यहाँ से जो है ऑन सबमिट पे एक फंक्शन पास करना है। ऑन सबमिट करने पे हमारा जो है अपडेट डेटा वाले क्या करो, अपडेट वाले फंक्शन पे ले जाओ। अपडेट वाला फंक्शन कहाँ है, हम यहाँ पे आते हैं और एक कॉन्स्ट से क्या करते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं।
और मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, इवेंट पास करता हूँ ताकि मेरा पेज रिफ्रेश ना हो सबमिट करने पे। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और इस तरीके से। तो ये भी क्या मसला आ रहा है मेरा। अच्छा, मैंने यहाँ पे अब नहीं आएगा, बढ़िया आएगा मसला, सही। तो अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वही वाली, इफ़ अगर मेरा टू डू टास्क या फिर टू डू स्टेटस क्या हो, अगर मेरा एम्प्टी होता है तो क्या दिखा दो, अलर्ट कर दो ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। ये एरर क्या आ रहा है, अच्छा मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट दे दी है, सॉरी। सही है, तो एरर हट गया। अब चलते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एम्प्टी करता हूँ क्योंकि ये तो हमारा एम्प्टी हो ही नहीं सकता स्टेटस, इसलिए। तो मैं अब देखें आगे, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे सिर्फ खाली टू डू टास्क के लिए लगा दो क्योंकि टू डू स्टेटस तो हमारा कभी एम्प्टी होगा नहीं, सही है। तो अब क्या करते हैं, एल्स में आते हैं। एल्स में हमारी दो कंडीशन लगेंगी इफ एल्स की। एक तो पहली तो हमारी ये लगेगी कि अगर इफ अगर हमारा जो टू डू टास्क है वो हमारा बराबर हो जाता है जो हमारा वहाँ से डेटा आ रहा है अपडेट डेटा के टास्क के, यानी बराबर हो जाता है कि क्या, यानी जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ मैं रिफ्रेश करके, अगर हमारा ये वाला डेटा बराबर हो जाता है यही वाले सेम डेटा के, यानी हम यहाँ से बिना चेंज किए यहाँ से सबमिट करते हैं। और इसी तरीके से इसमें भी एंड क्या, टू डू स्टेटस मेरा अगर बराबर हो जाता है किसके, अपडेट डेटा डॉट स्टेटस के, तो क्या दिखा दो, अलर्ट दिखा दो मुझे, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली। ये, और यहाँ पे जो है हम नेविगेट का भी यूज़ कर ही लेते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम में से नहीं हम करते हैं, हाँ रिएक्ट राउटर डॉम में से ही करेंगे यहाँ पे इसका यूज़, नेविगेट का, सही है। और यहाँ पे इस तरीके से मैं एक नेविगेट वाला वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पे ताकि हम जो यूज़ नेविगेट को यूज़ कर सके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेविगेट कर दो किस पेज पे, होम पेज पे, सही है। तो ये इसलिए करा है अगर यूज़र इसको चेंज नहीं करता, सही है। फॉर एग्जांपल बिना डेटा यहाँ से चेंज किए अब सबमिट करता है, तो अभी यहाँ से ऐड वाला आ रहा है, तो ये आ रहा है मेरा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट। तो अब मेरा यूज़र जैसे ही सबमिट करेगा तो क्या आ रहा है, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली, सही है। तो अब वापस से जाता हूँ, अगर यूज़र ने इसको भी चेंज करा तो अब नहीं आएगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, अच्छा भी आ रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, नॉट कंप्लीटेड पे वैल्यू क्यों नहीं गई मेरी। अच्छा पता है वो क्यों आ रहा है मेरे पास, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है फॉल्स, और ये क्या कर रहा है इसको ट्रू, सही है। तो मुझे यहाँ कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, अब नहीं आएगा एरर मेरे पास, सही है। अब देखें अब नहीं आएगा एरर, सही है। तो वो क्या हो रहा था, ये नॉट का निशान क्या कर रहा था, मेरा स्टेटस में क्या आ रहा है, फॉल्स वैल्यू आ रही है, ये इसको क्या कर रहा है, ट्रू, हालांकि इसमें वैल्यू है। मैं यहाँ कंडीशन लगाता हूँ, क्या अगर मेरा ये खाली हो जाता है, यानी स्ट्रिंग वाली कंडीशन लगा देता हूँ मैं, तो इससे क्या होगा, मेरे पास शो नहीं होगा। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो अब शो नहीं होगा मेरे पास, सही है। अब देखें, अब टू डू अपडेट सक्सेसफुली मैंने पुराना डेटा ही रखा है, ओके करा तो नो चेंज आई ना, इसमें कुछ चेंज आया, सही है। तो अब हमारा ये वाली फंक्शनलिटी भी हो गई। अब आते हैं एल्स में, अगर चेंज हो जाता तो हम क्या करते हैं, अब हम app.js में आते हैं, यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं किसका, अपडेट का, क्योंकि अब हमें वहाँ से अपडेट का डेटा भेजना है, सही है। तो यहाँ से जो है हम तीन चीज़ें पास करेंगे, एक तो करेंगे हम टू डू टास्क, टू डू स्टेटस, और क्या, टू डू आईडी। आईडी क्यों, क्योंकि हमें जो है क्या करना है, हमें वही आईडी इधर पास करनी है जो हमारे, जिस पे हमने अपडेट पे क्लिक किया है। तो अपडेट पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कंपोनेंट में पैरामीटर कौन सा, फंक्शन अपडेट वाला, सही है।
अब इसको मुझे अपडेट वाले कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो किस तरीके से करूँगा मैं जो है सिंपल आता हूँ अपडेट वाले फंक्शन में, और ये रहा अपडेट। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट एक सबसे पहले एक जो है रिस्पॉन्स का बना देता हूँ वेरिएबल, ताकि मेरा रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा। लेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट अपडेट। सही है। और देखें ऑटोमेटिक बता रहा है, हमने यहाँ नाम क्या रखा था, अपडेट का। प्रॉप्स डॉट अपडेट पे हम क्या भेज रहे हैं, अच्छा वैल्यू एनी। तो हम यहाँ क्या भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं टू डू टास्क, कॉमा टू डू स्टेटस, और कॉमा टू डू आईडी। अब ये आईडी का वैल्यू कहाँ से आएगा, हम यहाँ एक बना लेते हैं, लेट टू डू आईडी इक्वल्स टू जो भी हमारी इस अपडेट वाले में आईडी आ रही है वहाँ से, टू डूज वाले कंपोनेंट से। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपडेट डेटा डॉट आईडी। तो ये तो अब हमारी यहाँ पे आईडी चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है ये भी कर देता हूँ, इफ़ अगर रिस्पॉन्स मेरा ट्रू आता है तो अलर्ट कर दो क्या। बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसी सेम को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। सही। अब हमारा यहाँ वाला अपडेट वाले कंपोनेंट से काम खत्म हो गया। अब हम app.js में आते हैं। तो अब यहाँ हम चेक करते हैं लॉग के ज़रिए कि हमारा यहाँ पे डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। टू डू टास्क, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे टू डू स्टेटस, टू डू टास्क, टू डू आईडी। सही है। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे जो है स्पेक करके देखते हैं। मैं यहाँ पे जो है चेंज करता हूँ वाई, और यहाँ पे नॉट कम्प्लीटेड। तो देखिए मेरा ये डेटा आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और क्या आ रहा है, वीडियो नंबर 8 फंक्शनैलिटी। आई वाई हटा दिया मैंने, इसे चेंज कर दिया। सही है। अगर मैं रिफ्रेश करूं और मैं इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे टू टू टास्क सेम रखूं, मैं इसमें जो है नॉट कंप्लीटेड करना चाह रहा हूँ स्टेटस, तो क्या देंगे, फॉल्स आ गया, ये आ गया, और मेरी आईडी आ गई, नहीं 1 आईडी है। सही है। इसी तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ 2 आईडी का भी, लास्ट आईडी का ये दिखा देता हूँ, 4 वाली का। तो मैं यहाँ से नॉट कंप्लीटेड करता हूँ, तो देखें ट्रू आ गया, और फ्रीलांसिंग और 4 आ गया। सही है। तो अब हमें इसको अपडेट करना है, किसमें, हमें इसको अपडेट करना है यहाँ पे जाके, ये जो टू डूज है ना इसमें भेजना है हमें। तो किस तरीके से भेजेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, लेट टू डू एग्जिस्ट। सारे कंसोल को हटा देता हूँ, टू डू एग्जिस्ट। तो यहाँ मैं करता हूँ टू डूज डॉट सम, जो हमने ऐड वाले में कंडीशन लगाई थी, सम। अगर हमारा एक एक करके एलिमेंट आएगा इसमें, तो एलिमेंट का जो टास्क है अगर वो बराबर हो जाता है मेरे किसके, टू डू टास्क के। सही है। एंड और एंड यानी ये कंडीशन भी ट्रू हो हमारी, और ये वाली कंडीशन भी ट्रू। यहाँ क्या कंडीशन आएगी, ई डॉट आईडी, यानी एलिमेंट की जो आईडी आ रही है टू डूज में, अगर वो मेरी उस आईडी को छोड़ के बाकी सब में जाके चेक करो जो मेरी आईडी आ रही है वहां से, यानी कि जो मेरी इस वाले में से आईडी आ रही है और इसकी जो आईडी आ रही है, इन इसको छोड़ के बाकी सब में चेक करो मेरा ये जो टास्क है ये पहले से किसी भी उसमें मौजूद है या नहीं। अगर मेरा मौजूद है तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ टू डू एग्जिस्ट, अगर ट्रू करता है तो अलर्ट बोल दो क्या, टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है। तो अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में, देखते हैं हमारे पास एरर आता है या नहीं आता। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, ग्रॉसरी। तो मैंने कंडीशन क्या लगाई है, इस वाली आईडी के टास्क को छोड़ के बाकी सब आईडी के टास्क देखो कि अगर इससे मैच कर जाता है तो एरर दिखा दो। अब मेरे पास ये एरर आजमी दिखाया, देखें एरर आ गया, टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मेरा ग्रॉसरी देखें यहाँ पे पहले से मौजूद है। देखिए मेरा यहाँ पे ग्रॉसरी पहले से मौजूद है, ये रहा। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, अपडेट करके यहाँ पे करता हूँ फ्रीलांसिंग। अब इसमें भी एरर आएगा, टू डू ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है। तो हमने ये वाली फंक्शनलिटी भी देख ली।
तो अब हमारे जब इससे गुजर जाएगा तो एल्स में आते हैं, यहाँ पे करते हैं सेट टू डू। यहाँ पे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट अपडेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यानी आप कुछ भी रख सकते हो। आईडी को मैंने क्या दे दिया, जो भी मेरी वहाँ से आईडी आ रही है, टू डू आईडी। और मैंने जो है टास्क को क्या दे दिया, अच्छा यहाँ नाम आप वही रखोगे जो आपने शुरू से नाम रखे यहाँ पे, सही है, ऑब्जेक्ट में यानी ऐड वाले में। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, टू डू टास्क और टू डू स्टेटस। स्टेटस में क्या, टू डू स्टेटस, सही है। तो हमें इसमें ये वाली कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है अगर ट्रू के बराबर हो, क्योंकि हमने यहाँ उसमें स्ट्रिंग में सेव नहीं करा है, हमने यहाँ बूलियन में ही सेव करा है, सही है। तो इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा। तो अब आते हैं सेट टू डूज में जाके क्या करो, यहाँ पे आप क्या करो, टू डूज डॉट मैप, मैप करो। यानी मैप क्या करता है, फॉर ईच का काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू, सही है। यानी मैप करो, और इसमें मैप में क्या करो, हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अगर हमारी जो भी मैप करने पे हर ऑब्जेक्ट की आईडी अगर मेरी बराबर हो जाती है किसके, जो मेरी टू डू आईडी आ रही है वहाँ से, तो क्या करो, इस एलिमेंट को क्या दे दो, टू डू अपडेट ऑब्जेक्ट दे दो, सही है। तो यानी मैंने ये, अच्छा आप बोलोगे मैंने सेट टू डूज के अंदर मैप क्यों किया, क्योंकि मुझे जो है उसी आईडी पे क्या करना है, मुझे अपडेट कराना है, ना कि मुझे जाके इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मैंने ऐड करने के लिए यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर यूज़ किया था, और यहाँ पे करने के लिए मैंने मैप यूज़ करा है। मैप क्या करता है, हर एक वैल्यू आइटरेट करके लाता है, और अपडेट करने के लिए और ऐड कराने के लिए ये जो है यूज़ होता है मैप ना, सही है। अपडेट कराने के लिए खुसूसन यूज़ होता है ये मैप। तो यहाँ पे मुझे जो है रिटर्न करना पड़ेगा क्या, ई, हर एक एलिमेंट। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जब मेरी कंडीशन से बाहर आ जाए तो क्या करो, इस वाले मैप में मेरे रहा ये, सही है। तो अब ये जो है हमारा फंक्शन कौन से, इस पर आके क्लोज हो रहा है, इस पर आके क्लोज हो रहा है ना। तो ये इफ में आया, अगर एग्जिस्ट करता है, तो एल्स में आया, एल्स हमारा कहाँ तक है मौजूद, एल्स का हमारा ये रहा। तो यहाँ पे क्या कर दो रिटर्न ट्रू, सही है। तो अब हमारा जो है अब टू डू अपडेट हो जाएगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं होता है नहीं होता। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, नॉट कंप्लीटेड, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं, तो देखें ये वाला मेरा क्या हुआ, पेंडिंग पे आ गया। इसी तरीके से इस वाले को वन वाली आईडी को चेंज करते हैं, नॉट कंप्लीटेड सबमिट, देखें ये आ गया। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। अब इसी तरीके से इसको भी करते हैं, अपडेट पे मैंने नॉट कंप्लीटेड किया, तो देखें हो गया ये। इसी तरीके से ये भी करते हैं, नॉट कंप्लीटेड, सही। अब क्या करते हैं, अब हम एफ की वैल्यू को चेंज करते हैं, और दोनों को चेंज करेंगे। यहाँ से हम ट्रू करते हैं, और मैं यहाँ से कर देता हूँ वीडियो नंबर 11, वीडियो नंबर 11 अपडेट टू डू, सही है। तो मैं यहाँ से सेव करता हूँ, तो देखिए टू डू अपडेट सक्सेसफुली। अब देखें मेरा यहाँ पे आ चुका है, इसी आईडी पे नंबर 5 वो चेक आ चुका है, सही है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरा ये कंप्लीटेड हो रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे चेक आ गया। तो इस तरीके से जो है हम अपडेट कराते हैं टू डू लोकल स्टोरेज में। तो बस आज की वीडियो है जो मेरी यहाँ तक थी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है डिलीट वाली फंक्शनलिटी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।